हेलो फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे 2020-21 में क्लास 12th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर आप हमें कंप्लीट टाइम टेबल बता दीजिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको अगर आपने डे 1 से फॉलो किया तो डेफिनेटली बिना किसी पैनिक के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट बाय द एंड ऑफ द ईयर अचीव कर सकते हैं। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्लास 11th में क्या परफॉर्मेंस रखी, सिर्फ आपको क्लास 12th में डे 1 से कमिटमेंट देने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करूँगा कि आप ये सारी बातें नोट डाउन करेंगे, रजिस्टर ले लीजिए, पेन ले लीजिए और उसके बाद इसको एक जगह पेस्ट कर लीजिए कि आपने इन चीज़ों पे बड़ा स्ट्रिक्ट रहना है। सबसे पहली चीज़ देखिए, आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है कि आपका सारा सिलेबस अगस्त एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये एक बड़ी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए सिलेबस कंप्लीट कर लेना और उसको प्रैक्टिस कर लेना क्लास 12th में दो बड़े डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। सिलेबस एंड करने से सिर्फ आप 50% प्रिपेयर होते हैं, बाकी 50% आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो आती है मॉडल टेस्ट पेपर्स सॉल्व करने से। जितने आप एमटीपी सॉल्व करेंगे, जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी प्रिपरेशन का स्केल बढ़ता है। अब अगर आप अगस्त एंड तक अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। सेकेंड चीज़ क्या होता है, स्कूल में अगस्त के बाद ना फर्स्ट टर्म, प्री बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स, एनुअल डे फंक्शंस और फेस्ट, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो उतना टाइम आपके पास नहीं होता जितना आपके पास अगस्त एंड तक। अगस्त एंड तक जितने दिन हैं वो सारे आपके हैं, लेकिन उसके बाद जितने नंबर ऑफ डेज हैं उसका सिर्फ आप 50% टाइम ही स्टडीज़ को दे पाते हो, बाकी 50% रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ के अंदर आपका निकल जाता है। प्रैक्टिकल फाइल्स भी आपको बनानी होती है, फिजिकल एजुकेशन है उसकी भी तैयारी करनी होती है। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो याद रखिए अगस्त एंड तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके लिए कुछ इंटरनल टारगेट्स देना चाहूँगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका जून एंड तक, बिजनेस स्टडीज़ की फर्स्ट बुक जून एंड तक, अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप एंड एनपीओ जून एंड तक, इंग्लिश का जो राइटिंग सेक्शन है वो जून एंड तक, और मैथ्स के चैप्टर 1 to 6 ये जून एंड तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये आपके लिए एक इंटरनल टारगेट मैं सेट कर सकता हूँ कि अगर आप इस हिसाब से चल रहे हैं तो आप अगस्त एंड तक सिलेबस कर लेंगे। इसके बाद अगली चीज़, कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पुराने चैप्टर का टेस्ट दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दीजिए, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए, अगर आपने हमारी मेंबरशिप ले रखी है कॉम्बो पैक की, जो कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश की है, तो इसमें हमने क्या किया है, टेस्ट पेपर्स लगा रखे हैं। आप वो टेस्ट पेपर डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके सॉल्व करके अपलोड कर देते हैं। विद इन 7 days बैकएंड से हमारे एक्सपर्ट टीचर उसे चेक करके आपको जवाब देते हैं कि आपने क्या किया। और आप कभी भी करें, क्योंकि देखिए स्कूल लेवल पे क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये यूनिट टेस्ट है, वो यूनिट टेस्ट है, बट हो सकता है आपकी तैयारी उस हिसाब से ना हो। यहाँ पर क्या है, आप चैप्टर पढ़िए अपने हिसाब से। जिस दिन तैयार हो गया, एक टाइम खुद डिसाइड करिए कि मुझे टेस्ट देना है, उस दिन पेपर डाउनलोड किया, सॉल्व किया, अपलोड किया। जिस दिन आप अपलोड कर देंगे, हमारे सब्जेक्ट टीचर 7 days में चेक कर देंगे। तो इस मेंबरशिप का, जो कि मात्र फिलहाल 999 की है 4 सब्जेक्ट्स की, सबसे बड़ा फ़ायदा जो है यहाँ पर मिलता है। इसके बाद जो भी थ्योरी है उसको राइटिंग में ज़रूर प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, जनरली आपने कोई चीज़ पढ़ी, आंख बंद की, 4 बार उसे बोला, हाँ मुझे याद हो गया, ठीक है, वो एक तरीका। लेकिन मैं आपको ये बड़ा स्ट्रिक्ट एडवाइस करूँगा, बिकॉज यू हैव द सफिशिएंट टाइम एंड क्योंकि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब आप सिंसियर भी हैं अपनी पढ़ाई को लेके, तो आप अपनी जो भी आप याद कर रहे हैं थ्योरी, उसको राइटिंग में प्रैक्टिस जरूर करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सॉल्व ऑल पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। देखिए, लास्ट 10 ईयर्स के जो भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे आपके पास अकाउंटेंसी है, आपके पास मैथमेटिक्स है, तो ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इसके पिछले 10 सालों के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, डे 1 से सॉल्व करना है। सपोज आपने अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, फंडामेंटल, तो आपको कोई मल्टीपल रिफ्रेशर्स नहीं करनी है। आपने क्या किया, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपने बहुत अच्छे से कर लिए। कॉन्सेप्ट करने के बाद उसके चैप्टर के जितने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं ना, सिर्फ आपने वो करने, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अभी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से, तो हमारी वेबसाइट पे आइए, यहाँ फ्री ई बुक्स के सेक्शन में आप आएंगे। फ्री ई बुक्स के सेक्शन में आपको ये दिख रहा है अकाउंटेंसी ई बुक, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, फ्री, ठीक है, ये एकदम एब्सोल्युटली फ्री है, कोई इसके लिए आपको पेमेंट नहीं करनी, और पूरी की पूरी बुक हमने ई बुक फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स फ्री कर रखी है। यहाँ आपने स्टार्ट कोर्स किया, तो जैसे भी ये चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, मैं आपको बताना चाहूँगा
फ्री है एब्सोल्युटली, कुछ इसके लिए आपको पेमेंट नहीं करनी, आप मेंबर हैं नहीं। एक तो ये हमने पूरा का पूरा चैप्टर आपको प्रोवाइड कर ही रखा है, आपने क्या किया, इसको डाउनलोड कर लिया यहाँ पर, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अब देखिए, ये आपने इसे पूरा डाउनलोड किया, पूरी थ्योरी और जो प्रैक्टिकल्स हैं वो सब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स के साथ सिर्फ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रखे हैं। अब कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हमने क्या किया, इस बुक के अंदर बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी बुक डेवलप की गई है। एंड में आपको ये 47 क्वेश्चंस दिख रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर, ये सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं। ये जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी सिर्फ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इन पास्ट एग्जामिनेशन फोकस को, जो क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर फोकस करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आप इस बुक से पढ़िए, इस वीडियो से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, डजंट मैटर, ठीक है। इस बुक से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी और हमने क्यों फ्री किया, कई बार बच्चे पूछते हैं, तो उसका कारण सिर्फ ये है, देखिए आपको पता है हम लोग सीए की कोचिंग में एंड प्रोफेशनल कोचिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, सीए, सीएस, सीएम में, और हम ये फील करते हैं कि अगर क्लास 12th के अंदर बच्चे को एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए और एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाए तो उनके लिए कोर्सेज बहुत आसान हो जाए। तो इसलिए हम इस ग्रास रूट लेवल पे जो है काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दो ये बुक्स लास्ट ईयर तक हम सेल करते थे प्रॉपर, लेकिन इस साल हमने ये सारी की सारी बुक्स जो हैं फ्री कर दी हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करिए। और वहाँ पे सिर्फ आपका अकाउंटेंसी की बुक नहीं है, इंडियन इकोनॉमी भी है, बिजनेस स्टडीज़ की बुक हमारी बहुत अच्छी है। लास्ट ईयर आई थिंक 10,000 से ज़्यादा बुक्स बिजनेस स्टडीज़ की भी थी, वो भी इस साल हमने फ्री कर दी है। तो ये बुक्स आप पढ़िए, ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए और बहुत तरीके से लिखी गई हैं। और अगर हमें इसमें सिर्फ कमाना होता तो शायद हम इसको इस साल भी सेल करते और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ पब्लिक तक पहुँचे और उसका एक लार्ज स्केल को, मासेस को फ़ायदा हो। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो निकल गया। और मैं सारी टीचर्स कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो इस समय इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ इस बुक को शेयर करिए। थोड़ा सा हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि 11th और 12th का जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, खासकर कॉमर्स को लेके, वो थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है। उसको एक अच्छे इनपुट्स की ज़रूरत है और आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो शायद आपको ये लगेगा कि वो इनपुट्स जो सोसाइटी को रिक्वायर्ड है, स्पेसिफिकली चाहे बिजनेस स्टडीज़ की बुक हो, चाहे मैक्रो की बुक हो, चाहे अकाउंटेंसी की, बहुत मेहनत करके इस टीम ग्रूमिंग ने इस बुक को तैयार किया है और वो इनपुट्स उसमें प्रोवाइड करने की कोशिश की। और ये सब कुछ फ्री है। आई थिंक फ्री के रिसोर्सेज यूज़ करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उसमें हमारा कोई मॉनेटरी मकसद नहीं। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मल्टीपल फ्रेशर बी फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी। मैं हमेशा प्रेफरेंस दूंगा एनसीईआरटी की बिजनेस स्टडीज़ पढ़िए और हमारी फ्री ई बुक जो है बिजनेस स्टडीज़ की, उसको जरूर पढ़िए, बहुत ज़बरदस्त है। आपको मतलब पहले आप हमारी ई बुक को रीड कर लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी पे आइए, आपको लगेगा कि हाँ मुझे चीज़ें आती हैं। एनसीईआरटी में क्या है, थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं। हमने क्या किया अपनी बुक में, वो टेक्निकल वर्ड यूज़ किए लेकिन ब्रैकेट में उसका सिंप्लीफिकेशन भी दिया सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मैथ्स, इंग्लिश एंड इंडियन इकोनॉमी, इनकी एनसीईआरटी जो है बहुत अच्छे से फोकस करिए और जो ई बुक्स हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है उसका लिंक मैं दे दूंगा, उनको डाउनलोड ज़रूर करिए। अकाउंटेंसी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो हमारी बुक के एंड में ये अवेलेबल है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। एटलीस्ट ये आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं करवा रहा है। टाइम टेबल पे अपने स्ट्रिक्ट रहिए, जो भी आपने बनाया है कि मुझे अगस्त एंड तक ऐसे ऐसे करना है, जून एंड तक ऐसे ऐसे करना है, दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, यू शुड फोकस ऑन दिस। सितंबर फॉर कंप्लीट रिवीजन, आपको सिर्फ रिवीजन करनी होगी सितंबर। अक्टूबर से हम क्या करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने हर सब्जेक्ट के 2-2 सैम्पल पेपर्स हमने सॉल्व करने। 5 सब्जेक्ट हमारे पास है, मतलब हर महीने हमें 10 पेपर सॉल्व करने होंगे। इन शॉर्ट एक पेपर सॉल्व करेंगे, 2 दिन की छुट्टी, फिर एक पेपर सॉल्व करेंगे। इस तरह का कुछ हमारा टाइम टेबल हो जाएगा टिल फेब। और ये आपने कर लिया ना, बिलीव मी, आप क्लास 11th में क्या हो, किस लेवल पे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आज आपने मेरी बात सुन ली और आपने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया कि जो सर ने बोला है मुझे करना है, ये वेट चंदन पोतार सर की आपसे है कि आप इससे प्लस ही लाएंगे। देखिए 90% कोई भी ले आता है, एंड टाइम पे भी पढ़ के ले आता है, ठीक है, लेकिन 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99% लाना, उसके लिए थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन मैनर में काम करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, द एग्जैक्ट वर्ड इज डिसिप्लिन मैनर में काम करना पड़ता है और आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि हमारा कॉम्बो पैक है 999 रुपये का, प्लस 18% GST है इसमें, जिसमें हम 4 सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश, ये बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लाइक वीकली लाइव क्लासेस होती हैं उसके अंदर, जिसमें आप टीचर आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया,
पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स मिलते हैं, 3 सेट MCQ के मिलते हैं, कॉमन मिस्टेक सीरीज मिलती है, वाइवा क्वेश्चन सीरीज मिलती है, 10 MTP मिलेंगे अक्टूबर से, जो हमारी टीम ही आपको चेक करके देगी, ठीक है। लाइव सेशंस मिलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। और ये बहुत, इसमें भी हम कमा नहीं रहे, मैं आपको सच बात बताऊं, जितने हम साल में चारों सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर ले लेंगे, जैसे 1000 रुपये भी अगर आप बात करें तो 4 सब्जेक्ट हैं, 250 रुपये फॉर ईयर पर सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आप उसे मंथली डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 12 करके, तो मेरे हिसाब से ये 20 रुपये 80 पैसे के आसपास पर सब्जेक्ट पर मंथ आता है, ठीक है। इससे आई थिंक कॉस्टिंग भी निकाल पाना ना अपने टेस्ट पेपर्स की, वो भी पॉसिबल नहीं है। जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स वी आर डूइंग दिस, एंड होपफुली ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर कम्युनिटी स्पेशली इन चीज़ों को समझेंगे, इन ई बुक्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे और इन चीज़ों के बारे में पब्लिकली इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप इस वीडियो को इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको 2020-21 में क्लास 12 के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सारे के सारे मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी इस मुहिम को हर क्लास 12 के बच्चे तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। जय श्री श्याम।